डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, आपकी हुकूमत के पास क्या इत्तलात है? बहुत शुक्रिया मलिक साहब, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, तीन चीज़ें हैं जिस हवाले से जनरल फैज़ हमीद साहब की जो गिरफ़्तारी है या आर्मी की जो तहवील में लिए गए हैं उस पर बात हो रही है। नंबर एक तो ये है कि जो उनका जो एक हाउसिंग सोसाइटी है बहुत बड़ी इस्लामाबाद में, टॉप सिटी, उसमें उनकी इन्वॉल्वमेंट के हवाले से, और उसके बाद जो आर्मी एक्ट की खिलाफ वर्जी पोस्ट रिटायरमेंट। लेकिन उसके साथ साथ जो अभी आपने बैरिस्टर साहब से सवाल पूछा और जस्टिस साहब से, ड्यूरिंग हिज सर्विस जो उनकी पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और मैनूवरिंग रही है वो किसी से ढकी छुपी नहीं किया, और वो बहुत दफ़ा मीडिया पे क्या कोई मिसालें दें आप? देखें, इमरान खान साहब की जैसे आपने कहा कि डॉक्टर साहब हमारे MNA जो कराची से जिनका ताल्लुक़ था वो बाद में अल्लाह को प्यारे हो गए, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। हम खुद नहीं आए, लाए गए। बड़ा बड़ा ओपन बयान था। उसके अलावा फ्लोर ऑफ द हाउस पे इनके लोग ये बातें करते रहे, मीडिया पे लोग ये बातें करते थे। फिर इमरान खान साहब की जो हुकूमत है वो इतनी गैर मकबूल हो चुकी थी, जब आखिरी इनका तकरीबन आप ये कह रहे हैं कि लास्ट जो उनका 1.5 या 2 साल का पीरियड था, और आखिरी साल तो बिल्कुल ही कि इनके MNA इजलास में नहीं आते थे, उन्हें भी सारा वो लाना। फिर उसके बाद आप मुझे ये बताएं कि जब चेयरमैन सेनेट का इलेक्शन हुआ तो उस वक्त 14 सेनेटर्स वो हमारे खाना आपके साथ खा रहे थे, खाना हमारे साथ खाया, वोट दूसरी तरफ डाला, खड़े हमारे उम्मीदवार के हक में हुए रात को फिर आपके साथ थे। पहले खड़े हुए, नहीं उसमें होता है ना, पहले खड़े होके आप तायद करते हैं, हॉल में खड़े होके तायद की, वोट डालने की बारी है, 14 बंदे गायब हो गए। बहुत सारी और चीज़ें हैं, मैं लफ्ज़ कह दूंगा, चले मुबैना कह देते हैं, लेकिन ये इन्वॉल्वमेंट थी। वो मास्टरपीस था, उन लोगों ने 14 ने खाना आपके साथ खाया, वोट उधर डाला, रात को फिर आपके साथ, रात को फिर हमारे साथ खाना खाया। तो ये मुबैना इसको आप कह लें, लेकिन ये मैनूवरिंग थी। ये जो अच्छा, आपकी वायलेशन है पोस्ट रिटायरमेंट, वो ज़्यादातर इससे रिलेट करती हैं जो 9 मई था, या किसी और चीज़ से रिलेट करती हैं? सेंसिटिव मामला है, सच्ची बात है, मैं उन डिटेल से वाकिफ़ नहीं हूँ कि उनके कौन कौन से ऐसे इकदाम हैं जो आर्मी एक्ट की वायलेशन में आते हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद। लेकिन ये बात है कि ये जो एक नेक्सस रहा है जिसने 9 मई जैसे वाक़यात कराए, और उसके बाद इमरान खान साहब जिस तरह स्टेट के साथ उनकी एक मुसलसल लड़ाई चल रही है उनकी गवर्नमेंट जाने के बाद भी, और इदारों के साथ टकराव की जो एक सियासत उनकी पार्टी करी जा रही है, इसके पीछे कोई ना कोई नेटवर्क है, ये बिल्कुल मानने वाली बात है। इमरान कहते हैं मेरी इदारों से लड़ाई, वो कहते हैं फ़ौज मेरी नहीं। टकराव या लड़ाई और क्या होती है? यानी फ़ौज आपकी है, लेकिन उसकी जो क़यादत है उसके हवाले से आप मुतनाज़ा बयानात दें, उसके हवाले से आप जनाब सकूत ढाका और उस वक्त क्या इन बयानात के पीछे आपका ख्याल है कि उसमें भी कुछ जनरल फैज़ का रोल है? नहीं, मैं ये बात बगैर किसी ज़ाहिर है एक ऑथेंटिक नॉलेज के नहीं कर सकता, बगैर ज़िम्मेदाराना बात ये होती है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि नेटवर्क ज़रूर था, नेटवर्क था। उस नेटवर्क को उसमें जनरल फैज़ का क्या किरदार था, ये प्रूव करना, कितने % था, ये प्रूव करने की ज़रूरत है। और ये सारी मालूमातें जो हैं ये फौज के पास ज़रूर मौजूद होंगी। जनरल फैज़ को तो मेरा ख्याल है कोई सुपर स्पाई होना चाहिए कि एक बंदा अडियाला जेल में आपकी कैद में, इस्टेब्लिशमेंट भी मुखालिफ है, और फिर भी जनरल फैज़ जो था अडियाला के अंदर उसके कान में फूंक देता था और वो काम कर गुजरता था। देखिए, मल से भी तो बहुत आसान होता है ना, बहुत स्पेशलिस्ट होगा इस काम, बहुत आसान होता है। मेरे ख्याल है जनरल फैज़ को आप ज़्यादा क्रेडिट दे रहे हैं। इमरान खान साहब से रेगुलर मुलाकातें उनकी वकला की, उनके सीनियर मेंबर्स की, जब से वो जेल में है वो हो रही हैं, तो आपके फैमिली के मेंबरान की हो रही हैं। साहब जाते होंगे तो लिहाजा कोई मैसेज इधर से उधर करना, मैं नॉर्मल बात कर रहा हूँ, ये कोई नामुमकिन बात नहीं है, बहुत आसान बात है। दूसरी बात यह है जी, मैंने जो कहा ना कि पॉलिटिकल मैनूवरिंग और मैनेजमेंट, अब इसमें एक बात आती है जनाब कि जैसे बैरिस्टर साहब ने, मेरे भाई ने कहा कि जी हमें कोई सपोर्ट थी या नहीं थी, या इन्वॉल्वमेंट इदारों की। बात यह है कि ISI हो, IB हो या आपका MI हो, इसे गवर्नमेंट की सपोर्ट में रहना चाहिए। और गवर्नमेंट की ये जो इदारे हैं तीनों हमारे इंटेलिजेंस के, ये गवर्नमेंट की आइज़ एंड ईयर्स होते हैं। प्राइम मिनिस्टर को इन्फॉर्मेशन कहाँ से आती है? सो दे हैव टू सपोर्ट द गवर्नमेंट। अगर गवर्नमेंट ने चलना है, गवर्नमेंट के खिलाफ क्या साजिशें हो रही हैं, साजिशें मीन्स कोई अनड्यू कर रहा था तो फिर अच्छा, उसके बाद आपके बॉर्डर्स के ऊपर सूरत क्या चल रही है, पाकिस्तान में जो मुदाखलत हो रही है बैरूनी, हमारी बहुत सारी यहाँ पे दहशतगर्दी के मामलात में आपको पता है कि बैरूनी हाथ हैं, ये सबको पता है। बलोचिस्तान की सूरत हाल, KP में यही चीज़ें चल रही हैं, तो उस सब की इन्फॉर्मेशन जो है आपके इदारों के थ्रू आप तक आती है, सपोर्ट होनी चाहिए। मैं सब मुझे लगता है हुकूमत ने जनरल फैज़ को ज़रूरत से ज़्यादा समझ लिया कि ताकतवर शख्स है, क्लेवर भी बढ़ रहे हैं,
और वो मैनूवर कर सकते हैं। जेल के अंदर बंद भी बैठे इमरान खान को सारी चालें समझा रहे हैं, उनके सियासी उस्ताद हैं उनके, और हर पॉलिटिकल मूव उनकी जो है पीछे से जनरल फैज़ बैक कर रहे हैं। क्या कुछ ऐसा कहानी थी? आप जाते हो उमैर साहब, जाइएगा तो इमरान के कान में बात कह दीजिएगा। इमरान खान साहब एक पॉलिटिकल प्रोसेस से गुजर के आए, आपके सामने आप खुद कवर करते रहे। आपने पनामा के दौर में भी खान साहब को देखा, बल्कि मुझे याद है जिस दिन वर्डिक्ट आया था उस दिन आप उधर पहुंचे हुए थे खान साहब को मैंने इंटरव्यू 20-22 सालों में इमरान के बेशुमार इंटरव्यू किए, और आपने उनकी शख्सियत में बहुत बदलाव देखा होगा ओवर द पीरियड। जो है ना, देखें पॉलिटिकली भी खान साहब ने बहुत, एक तो होता है ना पब्लिक में गेन करना, मगर एज ए पर्सन बहुत ज़्यादा गेन किया। जो इस वक्त इमरान खान साहब के विजन में क्लैरिटी है, उतनी क्लैरिटी बहुत कम लोगों को है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि हम एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे होते। मतलब खान साहब कहते हैं लगता है कि नहीं ऐसे नहीं होगा, मगर वो होता है क्योंकि उसके पर्सन में क्लैरिटी बंदे के आ गई है। मतलब ये सिलेक्शन की एग्जांपल ले लें, इलेक्शन में किस तरह हमें बांध के उतारा गया, मगर खान साहब बज़िद थे हमने ये इलेक्शन लड़ना ही लड़ना है। मतलब पहली टीयर को फारिग किया गया, अंडर 19 आया, अंडर 16 खान साहब ने कहा मैं अंडर 16 के साथ ही खेलना है। लास्ट जो सबसे मुश्किल डिसीजन था जब बैट का सिंबल छीना गया, बड़े बड़े सीनियर वकला ने भी बीच में से कहा कि अब ये स्टेज है कि पीटीआई को तो बाहर कर दिया इलेक्शन से, तो हम इसको बायकॉट भी कर सकते हैं, भाई इलेक्शन तो किसी तरह से पीटीआई को ये आने ही नहीं देंगे। उस स्टेज पे भी खान साहब ने रेजिस्ट किया, उन्होंने कहा नहीं हमने लड़ना है इलेक्शन, और देखा अवाम ने निकली, अवाम ने भरपूर मैंडेट पीटीआई को। तो बाद में जो हुआ, तो देखें इमरान खान साहब अब उस तरह नहीं है कि कोई उन्हें ट्यूटर करे, ठीक है, खान साहब अपने फैसले खुद कर रहे हैं और बड़ी क्लैरिटी के साथ कर रहे हैं। बात चीज़ें हैं इमरान की जो मैं उनके साथ इतना ज़्यादा तवील अरसे से, मैं बहुत तवील अरसे से इस प्रोफेशन के अंदर हूँ, 32-33 साल हो गए मुझे, और तवील अरसे से मैं इमरान से भी मिला हूँ और बाकी भी इनके भी लीडरशिप से मिलता हूँ। कुछ चीज़ें जो इमरान ने पढ़ा लिखा ऑक्सफोर्ड से वर्ल्ड कप पाकिस्तान को जिताया, लेकिन बाज़ चीज़ें उसके साथ वो मिलती नहीं है, मतलब उसको जस्टिफाई करना मुमकिन नहीं है। बुज़दार को इमरान ने कहाँ से उठा के लगा दिया, मैं जस्टिफाई नहीं कर सकता किसी के सामने भी। इमरान ने क्या ज़रूरत थी कि तोशा खाना की वो घड़ियाँ 2 करोड़ की होंगी, 3 करोड़ की होंगी, इन्होंने तो पता नहीं आहिस्ता आहिस्ता इनको मौका मिला तो 100 रुपये पहुँचा देंगे। लेकिन वो इमरान जैसे शख्स को क्यों ज़रूरत थी कि वो ले, मतलब जिस काम के लिए दूसरों को कहता था घटिया हरकत, ये घटिया का लफ्ज़ इमरान इस्तेमाल करते थे इंटरव्यू के अंदर भी और प्राइवेट गुफ्तगू में भी, उन लोगों के नाम ले गए, वो घटिया आदमी हीरो का हार घर ले गया। तो वाई इमरान खान, वो इमरान खान जो वर्ल्ड कप जीता हुआ उसको हीरो का हार घर ले जाने का खान साहब की रियाज मलिक से ज़मीनें लेना, मतलब मैं दुनिया के किसी बंदे के लिए इसकी जस्टिफिकेशन नहीं दे इसमें सकता। थोड़ा सा देखें ना, अब जो मलिक रियाज वाली ज़मीन देखें, अगर प्राइवेट कैपेसिटी में ली हो तो बिल्कुल देखें, एक ट्रस्ट के लिए अगले ने इमरान खान प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान था, वो 1000 एकड़ के ऊपर उस यूनिवर्सिटी को कायम बना कर सकते हैं, मगर देखें आज खान साहब उसके ट्रस्टी हैं, कल को कोई और ट्रस्टी हो सकता है। देखें इदारा तो ट्रस्ट है ना एट द एंड ऑफ द डे। कन्फ्लिक्ट, आप तो वकील हैं सर, कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बदतरीन मिसाल ही होती है कि 190 मिलियन पाउंड आपको आया हुआ है, आपने उसके जो एक लाइबिलिटी है उसके अगेंस्ट उसको वो पैसे दे दिए और आप उससे साथ ज़मीन ले रहे हैं। इससे ज़्यादा दुनिया में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की कोई बड़ी वाज़ेह मिसाल नहीं होती जितनी है। बात है, मैं करप्शन नहीं अभी कह रहा, साइड पे रख दें, ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से हाउ वुड यू जस्टिफाई दैट? देखें उसमें अगर जस्टिफाई की नहीं, देखें गलती तब होती कि देखें प्राइवेट अकाउंट में किसी पैसे चले जाते कहीं और फेवर या उसे वेवर प्राइवेट अकाउंट में गए। रियाज मलिक का वो अकाउंट जो उसको जुर्माने की मद में था उसमें आपने उसको दे दिया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। नो सर, आपने रियाज मलिक की लाइबिलिटी के अगेंस्ट उसको पैसा डाल दिया। सुप्रीम कोर्ट यू नो इट एज ए लॉयर। पैसा किधर है अब, वो पैसा किधर है? जब आप इल्ज़ाम लगाते थे जरदारी के जाली अकाउंट्स के ऊपर, आप लगाते थे शहबाज शरीफ के 26 अरब के ऊपर, मैंने यहाँ सैकड़ों प्रोग्राम किए हैं, लेकिन ये वाला काम जो है इमरान खान का, ये उतनी ही बुरी मिसाल है जितना जरदारी के फेक अकाउंट्स की है, जितना शहबाज शरीफ के 26 अरब की है। देखें वो प्राइवेट, यही तो डिस्टिंक्शन को मिक्स कर रहे हैं। देखें मैं नहीं ड्रॉ करूंगा, मैं क्लियरली बड़ा वाज़ेह तरीके से इसको वैसे ही करप्शन जानता हूं। चलो एक चीज का बता दे, वो पैसा सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट से वापस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के अकाउंट में आ गया, वो अभी फायद ईसा ने वापस कर दिया है, आपने उसको रियाज मलिक को दे दिया। चले अच्छा आ गया। देखें जो मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे कह रहे हैं, क्या वो वापस आ गए स्टेट ऑफ पाकिस्तान को? सर वो स्टेट ऑफ पाकिस्तान को ही आए थे, आपने रियाज मलिक को दे दिया। नहीं देखिए ये तो चले एक एग्जांपल हो गई ना, जो आप कह रहे हैं कि आसिफ जरदारी के रेफरेंसेस जो क्लोज हुए, जो शहबाज शरीफ के वो वाले पैसे वापस आए, मतलब जो शहबाज शरीफ की 26 अरब का केस है, मैं उसको करप्शन समझता हूँ, वो आज प्राइम मिनिस्टर में फिर भी उसको करप्शन कहता हूँ, बगैर किसी खौफ के कह रहा हूँ, लेकिन आपका भी ये केस करप्शन का केस नहीं। देखिए देयर इज नो डिफरेंस। करप्शन अब 14 अगस्त को पाकिस्तान की कौम को मैं ये नहीं कह सकता, मतलब मैं बहुत जिम्मेदारी के साथ ये बयान दे रहा हूँ कि ये करप्शन कम है इमरान खान की और शहबाज शरीफ की 26 अरब की करप्शन ज्यादा है। एक ही तरह के बुरे केस है। शहबाज शरीफ ने क्या किया था आपको पता है? उसने अपनी जो पैसा था टैक्स अवेड किया था, उसने पैसा घुमा के दुबई से रिमिटेंस करके लाया था,
वो 35% टैक्स लगना था, उसने टैक्स अवेट किया 10 अरब का। बिल्कुल। तो इमरान ने 190 मिलियन जो उसका आया हुआ था 38 अरब रुपया उसको दे दिया कि जस्टिफाई नहीं, मगर उसमें क्या अब टैक्स में नहीं, मगर आज उसमें उन्होंने टैक्स दे दिया, उस पर 35% टैक्स दे के वाइट कर लिया। मैं जस्टिफाई ना उस शहबाज को कर रहा हूं, उसका कंपैरिजन नहीं बनता। अगर इमरान खान की कल हुकूमत आ गई तो ये 190 का केस नहीं रहेगा, जैसे शहबाज शरीफ का 26 अरब का केस खत्म हो गया ना। ये तो अभी डिसाइड होने वाला है, कैसे नहीं रहेगा इसमें, तो वो सजा करने जा रहे हैं। डेड हो जाएगा केस, अल्लाह खैर। डेड कैसे हो जाएगा, वो तो सजा करने जा रहे हैं। आपको हुकूमत मिल गई तो खुद ही खत्म कर, उन्होंने मर्जी के वो जो है ना 14 अगस्त है। मैं पाकिस्तानी कौम को कोई अच्छी मिसाल मैं नहीं बता सकता कि ये लीडर बहुत साफ़ सुथरा है, बड़ा नेक आदमी है, इसने सारी ज़िंदगी कोई करप्शन नहीं की, इसके पीछे लग जाओ। मतलब सब कुछ चीज़ें माजरत के साथ तो इसमें सारी शामिल हो जाते हैं, लेकिन नहीं, माजरत नहीं, बल्कि आपको ये कहना चाहिए कि अफसोस के साथ बात यह है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं बिल्कुल एक ब्रॉडर कैनवस पे बात कर रहा हूँ, बगैर किसी पार्टी के। इमरान खान साहब की आपने बात की, वैसे मैं अपने भाई के लिए छोटी सी एक बात अर्ज़ कर दूँ, क्योंकि उन्होंने 4 दफ़ा आपसे ये सवाल पूछा कि वो मलिक रियाज वाला पैसा वो गया किधर है, इमरान खान के अकाउंट में तो नहीं गया। लेकिन उसकी सादा मिसाल ये है कि जो मैं अक्सर देता होता हूँ कि मेरा कोई ट्रैफिक सार्जेंट इशारा तोड़ने पे चालान कर दे 5000, और उसके बाद वो 5000 ले के मेरे से मेरा बिजली का बिल जमा करा दे, या तो गवर्नमेंट के खाते में ना, लेकिन मेरा बिजली का बिल जमा हुआ है किस बात पे, जो मुझे जुर्माना हुआ था। मिसाल है इमरान खान साहब की कि वो जो पैसा जुर्माना हुआ था मलिक रियाज को, वो मलिक रियाज की मद में चाहे उसका बिजली का बिल जमा कराएं या उसको दूसरा जुर्माना हुआ है वो जमा कराएं, वो उसमें एडजस्ट किया गया था, जो कि ज़ाहिर है उसको किसी सूरत भी जो है आप जायज़ या सही डिक्लेयर नहीं कर सकते। मैं दूसरी जो बात कर रहा था कि कुछ चीज़ें होती हैं जो पाकिस्तान की सियासत में हकीकत होती हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होंगी कि जो इल्ज़ाम लगाए जाते हैं, और आपने अपने सियासी मुखालिफ को मतलब पाकिस्तान की सियासत में टारगेट करना ही करना होता है। झूठे मुकदमात आप देखें बरी हुए हैं तकरीबन सारी मुकदमात में, लेकिन अब राना सनाउल्लाह आप देखें, अब करप्शन का केस नहीं बना, हीरोइन डाल दी उस पर, अंदर करना है उसे, पकड़ना है उसे। तो ये चीज़ें जो है अनफॉर्चुनेट हैं। शहबाज साहब करप्शन का जेन्युइन केस था, वो राना सनाउल्लाह की तरह का केस नहीं था। राना सनाउल्लाह का फेक केस था, इन्होंने बनाया इनकी हुकूमत ने, लेकिन शहबाज साहब का जेन्युइन केस फेस किया उन्होंने, बरी हुए हैं। लेकिन मैं आपको ये अर्ज़ कर रहा हूँ कि ये जो इंतकामी सियासत की रिवायत पाकिस्तान के अंदर है, शायद दुनिया में वो जगह भी होती होगी, इंडिया में भी है, 90 में पीपल्स पार्टी और PMLN में, लेकिन फिर आप लोगों ने चार्टर और डेमोक्रेसी किया, फिर आप पीछे हटे। काफ़ी सबक सीख लिया। सबक क्या सीखा था कि एक दूसरे के सियासी नज़रियात को मैं कहता होता हूँ और सियासी वजूद को बर्दाश्त करके आपको सियासत करनी है। अब इस वक्त जो तनाव की कैफियत आपको नज़र आ रही है, जिससे आपको, और फिर वो कहाँ रिफ्लेक्ट होती है, जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर तनाव है और झगड़ा है, वो आपके इदारों में फिर आगे डिस्पेंस हो जाता है, वो आपको फिर इदारों के रवैयों में नज़र आता है, और ये चीज़ जो है ये अल्टीमेटली नुकसानदेह है रियासत के लिए। एक ब्रेक ले लें, ब्रेक से वापसी पर दोबारा इसको डिस्कस करते हैं, हमारे साथ रहिएगा।